उत्कर्ष योग के माध्यम से थायराइड जैसी बीमारी के उपचार के बारे में हम आज बात करेंगे। थायराइड जो एक ग्लैंड्स होती है, ग्रंथि होती है, हमारे कंठ में लाल रंग की दो खंडों में विभाजित होती है। उसके पीछे पैराथायराइड दो ग्रंथियां और होती हैं। जो पीछे की ग्रंथियां हैं वो हमारे केमिकल्स को रेगुलेट करती हैं, और जो थायराइड ग्रंथि है वो हमारे पाचन तंत्र को, हमारे शरीर में फुर्तीलापन लाने के लिए, हमारे शरीर में ऊर्जा का लेवल रखने के लिए, ऊर्जा का लेवल सही रखने के लिए थायराइड ग्रंथि काम करती है। इस ग्रंथि में ज़्यादा स्राव होने से और कम स्राव होने से हमारे शरीर में अलग अलग तरीके की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जैसे कम स्राव होता है तो शरीर में सूजन आने लग जाती है, बाल झड़ना शुरू हो जाता है और शरीर में थकावट जैसी चीज़ें होने लग जाती हैं। मोटापा बढ़ने लग जाता है, अपने स्मरण शक्ति, बोलने की शक्ति क्षीण होने लग जाती है, नाड़ी का जो नियमन है वो कम होने लग जाता है। इसी तरह से जब इसका ज़्यादा स्राव होता है तो इसका ठीक विपरीत हमारे शरीर में वजन घटने लग जाता है, शरीर सूखने लगता है, और हमारे सूखने के बाद जो शरीर में एनर्जी लेवल है, ऊर्जा लेवल है, वो कम होने लग जाता है। तो थायराइड को नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से उपचार करने के लिए हमारे पास सबसे पहले मुद्राओं के माध्यम से हम थायराइड को ठीक कर सकते हैं। और मुद्रा, शास्त्रों में मुद्रा के बारे में कहा गया है, नास्ति मुद्रासम किंचित सिद्धिम सिद्धि मंडले, अर्थात इस धरती पर किसी भी कार्य की सफलता को सिद्ध करने वाला मुद्रा जैसा कोई काम नहीं। तो इसलिए मुद्रा हमारे प्राणों को नियमन करती है, हमारे तत्वों का नियमन करती है। तो थायराइड को हम मुद्रा के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे बैठने की स्थिति, हम सीधा बैठेंगे, कमर सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे, हम पद्मासन में, सुखासन में, दंडासन में, जैसे हमारे शरीर की क्षमता हो वैसे बैठ करके हम शून्य मुद्रा लगा करके थायराइड को ठीक कर सकते हैं। शून्य मुद्रा कैसे लगती है? हम अपने, ये हमारे पांचों उंगलियां पांचों तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये जो अंगूठा है ये हमारे अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है, ये तो तर्जनी है ये वायु का प्रतिनिधित्व करती है, ये जो मध्यमा है ये आकाश का प्रतिनिधित्व करती है, और ये जो अनामिका है ये पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती है, और ये जो कनिष्का है ये हमारे जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। जब हमारे ये पांचों तत्व सम स्थिति में होते हैं तो हम निरोगी होते हैं, लेकिन जब ये विषम सम स्थिति में नहीं होते तो हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो जब हम ये मध्यमा को अंगूठे के नीचे ऐसे दबा लेते हैं तो ये शून्य मुद्रा बन जाती है। और इस शून्य मुद्रा के माध्यम से हमारी जो थायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथियां हैं, उनका जो स्राव है वो नियमित होता है, नियमन होता है, उनका रेगुलेशन होता है, और हमारे शरीर में थायराइड से होने वाली विकृतियां दूर होने लग जाती हैं। ये एक तो उपाय मुद्रा का हो गया। उसके बाद थायराइड एक्यूप्रेशर से भी ठीक किया जाता है। और एक्यूप्रेशर, जिसको एक्यू का मतलब होता है सुई, प्रेशर का मतलब दबाना, सुइयों से बिंदुओं को दबाना, ग्रंथियों के बिंदु को दबाना एक्यूप्रेशर है। इसको एक्यूपंक्चर भी कहते हैं। WHO द्वारा भी ये प्रमाणित है, WHO द्वारा भी इसको मान्यता मिली हुई है। एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम थायराइड ग्रंथि का कार्य की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, थायराइड ग्रंथि को ठीक कर सकते हैं, उसकी विकृतियों को ठीक कर सकते हैं। और उसके लिए हमारा जो ये हाथ है, इस हाथ में जो अंगूठी के नीचे जो ये उभरा हुआ हिस्सा है, इसमें हम किसी पेन से, पेंसिल से या उंगली से हम इसके बिंदुओं को इस तरह से अगर दबाएंगे क्लॉकवाइज और
विपरीत दिशा में उसके, तो हमारा ये थायराइड का पॉइंट दबता है और हमारा थायराइड पॉइंट दबने से जो उसके माध्यम से, उसकी वजह से जो विकृतियाँ होती हैं बिगड़ने से, वो ठीक होते हैं। ये हमारा एक्यूप्रेशर होगा, दोनों हाथों में इसके पॉइंट्स हैं। उसके बाद थायराइड के लिए अगला जो चरण है वो हमारा आसनों का चरण है। आसनों के चरण के साथ साथ कुछ आसन ऐसे हैं जो हम लेट करके करते हैं, कुछ आसन ऐसे हैं जो हम बैठ करके करते हैं, कुछ आसन ऐसे हम जो खड़े होकर करते हैं। लेकिन अभी हम आपको आज यहाँ पर थायराइड में जो बैठ करके किया जाने वाला आसन है उसकी बात करेंगे। थायराइड के लिए जो आसन है उसमें जो मुख्य आसन है वो आसन उष्ट्र आसन है। तो उष्ट्र आसन हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें वज्रासन में बैठना होगा। वज्रासन में बैठ करके फिर हम उसको करते हैं। और इसके साथ साथ थायराइड के लिए वज्रासन हम अभी आपको बताएंगे। उसके बाद इससे साथ साथ हम थायराइड के लिए हम जो प्राणायाम करते हैं, उज्जयी प्राणायाम, मुर्गा जैसे बांग देता है उस तरह से हम अपने गले को भी भींचते हैं, इसको हम कहते हैं उज्जयी प्राणायाम। इसके माध्यम से हमारे थायराइड ग्रंथि में की वजह से होने वाली विकृतियाँ ठीक होती हैं। तो मैं अभी आपको उज्जयी प्राणायाम के माध्यम से बताऊंगा उज्जयी प्राणायाम कैसे किया जाता है। लंबे गहरे सांस को खींचा जाता है, गले को भींचा जाता है, सांस को रोका जाता है। ये उज्जयी प्राणायाम है। इसके माध्यम से हम थायराइड से होने वाली विकृतियों को ठीक करते हैं। इसके बाद मैंने कहा कि हल आसन से थायराइड को ठीक किया जाता है। तो हलासन हमें पीठ के बल लेटना होगा। हम अपने पैरों को खोलते हैं और सीधा बैठते हैं, और सीधा बैठ करके पहले ये दंडासन में जाते हुए, और दंडासन में जाकर के हम सर्वांग आसन करेंगे और हल आसन करेंगे, जिसके माध्यम से थायराइड ठीक होता है। सर्वांग आसन करने के लिए आपको पीठ के बल आराम से लेटना है। अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से, अपने शरीर को देखते हुए, अपनी क्षमता को देखते हुए आपको ये आसनों को करना होगा। ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना है। और अब इसके बाद आप करेंगे हल आसन। सर्वांग आसन पहले करेंगे, उसके बाद हल आसन करेंगे। आप धीरे 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 अपने पैरों को उठाते हैं और यहाँ से ऊपर ले जाते हैं। ये आपका धीरे धीरे आप पैरों को पीछे ले जाते हैं। ये हलासन, हलासन, धीरे धीरे वापस आ गए। ये हलासन हो गया। तो इस तरह से जब हम उज्जयी प्राणायाम करते हैं, जब हम शून्य मुद्रा लगाते हैं, और जब हम एक्यूप्रेशर करते हैं, तो इससे आपको घर में बैठे बैठे बिना किसी दवाई के आपका थायराइड ठीक हो जाता है।